हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आप सभी को हम प्रश्नावली 5C का चौथे का 5 पार्ट तक बता चुके हैं। तो आज उसके आगे का सवाल बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो चौथे का 6 पार्ट देखिए। इसमें कह रहा है, हाँ, चौथे के 6 पार्ट में कह रहा है d बराबर 5 और s 9 बराबर 75 दिया है। तो n और a 9 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, लिख लो d बराबर 5 और क्या दिया है, s 9 बराबर दिया है 75। ज्ञात करना है n का मान और हमें ज्ञात करना है a 9 का मान। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं जो मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, तो s 9 बराबर 75 दिया है ना, तो s 9 वाला सूत्र लगाओ, लिखो तब s 9 बराबर, ठीक है, तो पदों के उपफल का फार्मूला लगाएंगे, मतलब n बटा 2 होता है ना, तो n के स्थान पे 9 है, 9 बटा 2 और ब्रैकेट में 2a होता है, तो 2a, a का मान नहीं दिया ना, a का मान नहीं दिया है, a का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है, इनका मान यही 9 ही होगा। ठीक है, 9 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है, 5 है, 5 लिख दो। ठीक है, तो S9 का मान 75 दिया है ना, S9 के स्थान पे 75 लिख दो, बराबर 9 बटा 2 ब्रैकेट में 2a। देखिए 9 में से घटाएंगे 8 बचेगा और 8, हाँ 8 बचेगा, 8 और देखिए गुणे 5 ना, तो 75 बराबर 9 बटा 2, 2a, 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 75 बराबर 9 बटा 2। देखिए 2 कामन हो जाएगा, जब 2 कामन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ a बचेगा और यहाँ पर 2 दूना 4, 0, यहाँ बचेगा 20। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 9 का पक्षांतर कर दो, 9 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 75 बटा 9 बराबर यहाँ बचेगा a धन 20। देखिए काट दीजिए, कटेगा ना, ये 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 और बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, तो यहाँ बचेगा 25 बटा 3। 20 का पक्षांतर कर दो, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 20 बराबर a। ठीक है, हर नहीं बराबर तो हर बराबर कर लो, यहाँ कैंची गुणा करो, 25 से कम 25 और 20 नहीं 60, माइनस 60 बटा 3 और बराबर a। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण मिलकर घटेगा, तो 60 में से जब 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा, 10, 10 में से 5, 5 और यहाँ से बाहर लिए थे 5 बचा, 5 में 2 3, 35 बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाली संख्या से घटा रहे हैं ना, तो माइनस 35 बटा 3 बराबर a, या a इधर लिख दो, a बराबर माइनस 35 बटा 3। ठीक है, a का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है n और a9। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो a9 ज्ञात कर लो पहले, लिखो तब a9, इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस, यहाँ 9 है ना, 1 कम कर दो, 8d। ठीक है, a का मान कितना है, माइनस 35 बटा 3 धन 8। d का मान क्या है, d का मान है 5, d के स्थान पे 5 रख दो, तो माइनस 35 बटा 3 और 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, हर नहीं बराबर तो हर बराबर कर लो, तो यहाँ हो जाएगा धन का गुणा, 35 से कम 35, 40 को 3 से गुणा करो, 3 शून्य शून्य, 3 चौ 12, 120 धन बटा 3 रहेगा। ठीक है, बराबर ये धन मिलकर घटेगा, 120 में से 35 घटाओ, तो 0 में से 5 घटेगा, एक उधार 10, 10 में से 5 5, यहाँ से हमने एक उधार लिया, तो यहाँ 1 बचा, एक पहले से 11, 11 में से 3 घटाएंगे, 8 बचेगा, वो भी देखो 85 बचा ना, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाली संख्या से घटा रहे हैं, तो प्लस में 85 बटा 3। ठीक है, तो a9 का मान कितना आ गया, 85 बटा 3। ठीक है, यहाँ लिख दो a9 बराबर 85 बटा 3। अब हमें ज्ञात करना है n का मान। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, देखो n के मान के लिए, n के मान के लिए, ठीक है,
तो इनका मान देखिए, यही सूत्र लगाओ, ए नो बराबर ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। एक मिनट, हाँ n का मान कह रहा है ना, तो इसमें जो है एक मिनट, देखिए इसमें किताब में जो है ये प्रश्न थोड़ा गलत छप गया है। इसमें देखिए n और an कह रहा है ना, n का मान तो हमें पहले से पता ही है 9, a हमको ज्ञात करना था। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर a लिख लो, ठीक है, a रहेगा यहाँ पर। a का मान हमें ज्ञात करना था, a का मान ये आ गया है -35/3 और a9 का मान आ गया 85/3, ठीक है। तो ये दो आंसर हो जाएंगे, तो ये n का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख दो, अतः a बराबर -35/3 कामा a9 बराबर 85/3, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। तो इसे मिटा दे रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिए, चलिए चौथे का 7वां पार्ट देखिए। तो चौथे के 7वें पार्ट में कह रहा है a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है। n और an हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, a बराबर दिया है 2 और d बराबर दिया है 8, sn बराबर दिया है 90। हमें ज्ञात करना है n का मान और ज्ञात करना है an का मान, ठीक है। an, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो देखिएगा ध्यान से, Sn बराबर कितना दिया है, 90 दिया है। तो सबसे पहले हाँ Sn का फार्मूला लगाओ, लिखो तब Sn बराबर, देखिए Sn का सूत्र क्या होता है, Sn का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये सूत्र होता है। Sn के स्थान पर क्या लिख देंगे, 90 ना, Sn बराबर 90 दिया है तो Sn के स्थान पर 90 लिख दो, बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस n-1 इंटू डी, डी के स्थान पर क्या लिखेंगे 8, डी का मान 8 है ना, 8 लिखो, ठीक है। तो 90 बराबर n/2, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 8 को जब n से गुणा करेंगे 8n होगा और धन का गुणा ऋण 8 एकम 8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 90 बराबर n/2, देखिए धन मिलकर घटेगा तो यहाँ पर जब घटाएंगे 4 में से 8 तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा और प्लस 8n, ठीक है। तो 90 बराबर n/2, ठीक है, 2 ले लेंगे कामन, जब 2 कामन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -2 और प्लस 2 चौको 8, 4n, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 90 बराबर n और यहाँ देखिए, अब एक काम करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, n से हो जाएगा गुणा, ठीक है, तो n से अंदर गुणा कर दो, धन का गुणा ऋण, यहाँ हो जाएगा 2n और धन का गुणा धन, 4n को जब n से गुणा करेंगे तो 4n² हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो, 90 का उस तरफ पछाड़, या हाँ 90 का उस तरफ पछांतर कर लो, या यहाँ पर देखिए 2, हाँ 2n और 2 चौको 8, यहाँ पर देखिए 2 कामन भी हो रहा है ना, 2 कामन ले लो पहले, ठीक है। यहाँ 90 बराबर जब 2 कामन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिए -n और प्लस यहाँ 2 दूना 4 n², ठीक है। अब 2 गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, 90/2 बराबर -n प्लस यहाँ बचेगा देखिए n, वो 2 कामन हो गया है
हाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 2n², ठीक है। 2 चौको 8 बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 45 बराबर -n और हाँ प्लस 2n², या इसे इस तरह भी हम लिख सकते हैं, हाँ 45 का कर दो 75, ठीक है। ये धन में उधर जाएगा, ऋण में हो जाएगा, तो यहाँ 0 बचेगा, 0 बराबर 2n² -n, 45 धन में उधर जाएगा, ऋण में 45 हो जाएगा, या इस तरह भी लिख सकते हैं 2n² -n -45 बराबर 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। ऐसी संख्या ज्ञात, देखो पहले 2 को 45 से गुणा करो, 45 दो ना 90। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 90 आए, और चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, घटाने पर 1 आए। तो देखिए 10 में से जब 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो आसानी से गुणनखंड कर लेंगे इसका। 2n² माइनस यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 9, ब्रैकेट के बाहर n लिख देंगे, -45 बराबर 0, ठीक है। तो 2n² ब्रैकेट जब ओपन करेंगे n से गुणा हो जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण 10n, और ऋण ऋण का गुणा धन 9n, और -45 बराबर 0, ठीक है। इसमें देखिए 2n कॉमन हो जाएगा, n² है, 1 n बचेगा, यहाँ 2 पंचे 10, n एक ही था वो भी कॉमन हो गया। अब 9 से देखिए, हाँ यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा ना, 9 से दोनों पद कटेगा, तो जब 9 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा n, और धन ऋण का गुणा ऋण 9 बचे 45 बराबर 0। n-5 दोनों पद में है, n-5 हो जाएगा कॉमन, अन्य ब्रैकेट में बचेगा 2n धन 9 बराबर 0। 0 से जब इसकी तुलना करेंगे n बराबर होगा 5, और n का दूसरा जो मान होगा, देखिए धन 9 है उधर जाएगा ऋण 9 होगा, और 2 गुणा में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 9/2, ठीक है। तो देखिए जब भी 2 मान आए, ठीक है, द्विघात समीकरण में जब भी 2 मान प्राप्त हो तो माइनस वाला मान नहीं लिया जाता, ठीक है, प्लस वाला ही लिया जाता है। तो ये वाला मान नहीं लिया जाएगा, तो n बराबर 5 होगा, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अतः n बराबर 5, n का मान आ गया, और हमें ज्ञात करना है an, ठीक है। देखो तब an बराबर, देखिए an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a प्लस, देखिए n के स्थान पर n का मान रख देंगे, n का मान कितना है अभी हमने निकाला 5, तो यहाँ 5 लिखो, 5 माइनस 1 इंटू डी। देखिए a का मान और d का मान भी रख देंगे, a का मान कितना है 2 है, 2 रखो, प्लस 5 में से घटाओ 4, d का मान कितना है, d का मान 8 दिया है, 8 रख दो d के स्थान पे, ठीक है। तो 2 धन 4 अठे 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, ठीक है। तो an का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 34, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद अगला सवाल देखिए। तो चौथे का 8वां पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है, तो n और a हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें दिया है, हाँ जो दिया है उसे हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। an बराबर दिया है 4, और d बराबर दिया है 2, और sn बराबर दिया है -14, ठीक है। हमें ज्ञात करना है n का मान, क्वेश्चन मार्क लगा दो, और ज्ञात करना है a का मान, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो तब देखिए यहाँ an बराबर 4 दिया है ना, an का फार्मूला लगाओ, an बराबर 4, n का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2 है ना, 2 रख दो डी के स्थान पे बराबर 4, तो ये हो जाएगा, देखिए a का मान
एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, हाँ an बराबर 4, हाँ सही है, ठीक है। तो a देखिए 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, 2 से गुणा कर दो। 2 को जब n से गुणा करेंगे 2n हो जाएगा, और 2 को 1 से करेंगे धन का गुणा, 2 1 कम 2 बराबर 4, ठीक है। a धन 2n, देखिए 2 का पक्षांतर कर दो, ऋण में उधर जाएगा, धन में हो जाएगा, तो 4 धन 2, ठीक है। तो a धन 2n बराबर 4 2 6, ठीक है। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद अब SN बराबर दिया है 14, ठीक है, वो -14, ठीक है। SN का सूत्र क्या होता है? SN का सूत्र होता है n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज बराबर क्या है, -14 है ना, आगे -14 लिख लो, n/2, और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी। देखिए डी के स्थान पर डी का मान रख दो, डी का मान कितना है, 2 है ना, तो डी के स्थान पर 2 रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज बराबर -14। तो 2 का पक्षांतर कर दो, भाग है इधर, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ से n, और यहाँ देखो 2a, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से गुणा हो जाएगा 2n, और धन का गुणा 2, ठीक है, बराबर -14, और देखिए 2 भाग में था, उधर गुणा में हो जाएगा, गुणे 2, n, हाँ देखो 2a, एक मिनट, यहाँ पर 2 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन हो रहा है ना तीनों में से, जब 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, n है ही है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस n-1, ठीक है, बराबर 14 दूना 28, धन का गुणा 28, और 2 का पक्षांतर कर देंगे, 2 इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, यहाँ से केवल n ब्रैकेट में a प्लस n-1, ठीक है, बराबर -28। देखिए 2 इधर गुणा में उधर भाग में हो जाएगा, 2 कम 2, 2 चौको 8, तो यहाँ पर बचेगा, देखिए अब ये n जो बचा है, n से ब्रैकेट ओपन करो, गुणा हो जाएगा, n को जब a से गुणा करेंगे an हो जाएगा, और n को जब n से गुणा करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा, n को -1 से गुणा करेंगे -n हो जाएगा, बराबर -14, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिएगा, an प्लस n स्क्वायर माइनस n बराबर -14, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे n, एक मिनट, a प्लस 2n बराबर 6, SN बराबर -14। प्रश्न देख ले रहे हैं, a बराबर 2 है, d बराबर, एक मिनट, प्रश्न में दिया है 8वां पार्ट, an बराबर 4, ये चौथे का 8वां पार्ट है, ठीक है, चौथे का 8वां पार्ट है। an बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया है, SN बराबर -14, n और a हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है n बराबर, एक काम करो, यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2n का कर दो पक्षांतर, ठीक है, धन 2n है, उधर जाएगा ऋण 2n हो जाएगा, 6 ऋण 2n, ठीक है। अब यहाँ मानो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 1 से देखिए a का जो मान है वो समीकरण इसमें यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, इसको चाहे मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब एक, हाँ लिखो, a बराबर, हाँ a का मान कितना है, 6 - 2n,
6 माइनस 2n समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब समीकरण 2 में रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा, एक स्थान पर रख दो 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n और बाहर के n भी है ना, n से गुणा कर देंगे प्लस n स्क्वायर माइनस n बराबर क्या है, -14 है, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा n से, 6 को n से गुणा करेंगे 6n होगा और धन का गुणा ऋण 2n को जब n से करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर धन n स्क्वायर माइनस n बराबर -14, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 6n में से एक n घटाएंगे 5n बचेगा और धन मिलकर घटेगा, 2n स्क्वायर से एक n स्क्वायर घटाएंगे तो एक n स्क्वायर बचेगा, वो भी ऋण में क्योंकि ऋण वाली संख्या से घटा रहे हैं, बराबर क्या है -14। तो काम करो, इधर जितना भी पद है सबका उस तरफ पक्षांतर कर दो तो यहाँ 0 बचेगा, बराबर ऋण n स्क्वायर है उधर जाएगा धन n स्क्वायर हो जाएगा, धन 5n है उधर जाएगा ऋण 5n होगा और यहाँ ऋण 14, ठीक है। या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब इसका कर लेंगे गुणनखंड, ठीक है। ऐसी संख्या ज्ञात करो गुणा करने पर 14 है, चूंकि हम माइनस का चिन्ह है ना, घटाने पर 5 है। तो देखिए 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा और 7 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। लिखो n स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर n लिख देंगे -14 बराबर 0, ठीक है। n स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा -7n माइनस माइनस प्लस ये 2n होगा -14 बराबर 0, ठीक है। n जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ n -7 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा n -7 बराबर 0। n -7 दोनों पद में है, -7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अन्य ब्रैकेट में n+2 बराबर 0, ठीक है। अब 0 से जब इसकी तुलना करेंगे तो n बराबर 7 होगा और अन्य में जो मान होगा n बराबर, देखिए n धन 2 को जब 0 बराबर करेंगे तो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा -2, तो माइनस वाली संख्या मान्य नहीं होगी तो n बराबर 7 ही मान्य होगा। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 7, ठीक है। n का मान 7 आ गया, तो देखिएगा ध्यान से। अब n का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान आ जाएगा, लिखो n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा a बराबर 6 माइनस 2 n के स्थान पर n का मान रख दो, n का मान 7 है 7 रखो, तो a बराबर 6 माइनस 2 7 14, a बराबर धन मिलकर घटेगा तो 6 में से जब 14 घटाएंगे कितना बचेगा -8, ठीक है। a का मान कितना आ गया -8, ठीक है। आंसर a का मान ही -8 आ गया और n का मान 7 आ गया, आंसर। तो अब चौथे का अंतिम पार्ट देखिए, 9वां पार्ट देखिएगा ध्यान से। तो जो चौथे का अंतिम पार्ट है हाँ, उसमें कह रहा है चौथे के अंतिम पार्ट में L बराबर 28 और S बराबर 144 है और कुल 9 पद हैं, ये भी कह रहा है। ए ज्ञात कीजिए, देखो ध्यान से, इसमें दिया है हाँ चौथे का 9वां पार्ट, ठीक है। L बराबर 28 दिया है, S बराबर दिया है 144, कुल 9 पद हैं, ए ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या 9 है तो n बराबर 9 हो जाएगा और ए ज्ञात करना है, क्या आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। देखो तब देखिए यल दिया है ना, तो इसमें अंतिम पद वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तो इसमें सूत्र लग जाएगा Sn बराबर n/2, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस l। तो Sn का मान कितना दिया है, यही हो जाएगा 144, यहाँ लिखेंगे बराबर n का मान 9 है, 9 लिख दो, बटा दो, a का मान हमें ज्ञात ही करना है, प्लस l के स्थान पे l का मान कितना है 28 है, 28 लिख दो,
तो देखिए 2 का पक्षांतर कर दो, भाग है धराए गुणा में हो जाएगा 144 गुणे 2 और 9 गुणा में है धराएगा बटे में हो जाएगा बटा 9 बराबर यहाँ बचेगा ए धन 28। अब इसे काट दीजिए, देखो 9 एकम 9 बचेगा 5, 4 पहले 54 हो जाएगा, 9 छंग 54। अब 16 को 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूना 32, 28 का पक्षांतर कर दो, धन 28 धराएगा ऋण 28 हो जाएगा बराबर ए। 32 में से 28 घटा दो 4 बचेगा बराबर ए, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ए बराबर 4। ठीक है, ए का मान कह रहा था, ए का मान आ गया 4 आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सभी के अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्नावली के बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसे अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।